हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ इंदूज इनसाइट। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सीजीटीटी रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और आने वाली जो टीचर भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका सीटीटी क्लियर हुआ है वो क्या करे और जिनका नहीं हुआ है वो क्या करे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। सीजीटीटी यानी जो छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एग्ज़ाम है वो छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करता है। इसका मैं जो है मेन पर्पज़ क्या है कि ये चेक करना कि कैंडिडेट टीचिंग प्रोफेशन जो है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए कि टीईटी क्लियर करना जो गारंटी नहीं है, जॉब गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देता है। अभी रिसेंटली सीजीटीटी का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट दोनों रिलीज़ हो चुके हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है आपका cgtt.state.government.in। मेरिट लिस्ट आपका पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, वहीं पे वो ऑप्शन होगा, स्क्रॉल करने के बाद 3 डॉट पे रिजल्ट पे जाएंगे तो अपना नाम सर्च कर सकते हैं, और अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाइड हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाएंगे। तो आप मैंने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है कि आप रिजल्ट और मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है कि आने वाली टीचर भर्ती कब आएगी। तो सीजी मेन एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही टीचर रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों लेवल पर वैकेंसीज आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रखना है कि टीटी क्वालिफाइड होना जरूरी होता है। रिक्वायरमेंट अलग एग्जाम प्रोसेस से होता है। मेरिट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर सेलेक्शन होता है। आपको क्या करना चाहिए, आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, टीईटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, ऑफिशियल अपडेट्स पर नज़र रखें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि अगर टीईटी क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बात करते हैं पिछले, देखिए जिनका सीजीटीटी निकल चुका है वो क्या करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जरूरी नहीं है कि अभी असर्सन वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले जो ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ज़रूरी नहीं है कि आप वही बेस से ही पढ़ें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो PYQ जब देख रहे हो तो टॉपिक को जो है क्लियर करें। जैसे आपको इतिहास में पूछा गया है शाहजहां, तो शाहजहां का पूरा टॉपिक आपको क्लियरली आपके माइंड में होना चाहिए कि कब बनाया गया ताजमहल, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें। तब जाके आपके उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती का जो पैटर्न है एक जैसा ही रहता है। बस ये है, बशर्ते कि जो है आपका पैटर्न वही रहता है, सारी चीज़ें बस आगे पीछे इधर उधर जिस तरीके से भी हो मॉडरेट बनाया जाता है। ठीक है। तो 2023 की जो शिक्षक भर्ती का सिलेबस है वो डाउनलोड कर ले। इससे आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, सिर्फ टॉपिक के लिए। क्योंकि आप जो है आप सोचोगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के दे दे, तो नहीं होता है ऐसा। क्योंकि PYQ से हमको ये पता चलता है कि टॉपिक किस तरीके से आ सकते हैं। अगर पैटर्न चेंज होता है तो आप टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। कॉमन सब्जेक्ट से ये होते हैं आपके बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ऐसे विषय हैं जो हर बार रहते ही हैं। इसे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। आपको 5 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जब तक न्यू सिलेबस नहीं आता आप कोर विषयों को पक्का कर ले। कैसे करेंगे, बाल विकास आपका जो है इतना पढ़ ले कि आपको एक कोई भी टॉपिक अगर उठा के दे दे, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्टिव या घुमा फिरा के, तो आपसे वो बन सके। ठीक है। सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याकरण पे आप ध्यान दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य जीके, जो छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल, संस्कृति और काफ़ी सवाल भी आते हैं इनसे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, आजकल हर सरकारी एग्जाम में 10-20 नंबर का कंप्यूटर आता ही है बेसिक लेवल पे। ठीक है, फंडामेंटल से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ का जीके जो है, आप इतिहास भूगोल भी सवाल आते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर जीके एंड बेसिक्स के लिए द फाउंडेशन। सबसे SCRT जो है आपका, NCRT और SCRT, ये आपका क्लियर होना चाहिए। 6 से 10 10वीं तक की जो किताबें हैं वे पढ़े, बस यही बनेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स, जो द मेन कोर्स जब जो बेस बन जाए तब क्या करना, जैसे कि आपका जो है बेसिक्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जैसे अगर मैं पूछ दूँ ताजमहल कहाँ है, तो आप बता सकते हैं ताजमहल आगरा में है। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट है। ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से अगर मैं ऑप्शनल में पूछ दूँ कि ताजमहल कहाँ है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, आगरा में है कि कहाँ है, तब आप इससे बना सको कि ये आपका इस टाइप का पढ़ना है। तो जो लुसेंट, अरिहंत, ये सारी चीज़ें आपका मदद करेगी। ये है, ये नहीं है कि यही चीज़ ही ले, बट ये आपके लिए मदद आ सकती है। ठीक है। HR पब्लिकेशन छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें जो क्लियरली डिटेल्स जो कॉन्सेप्ट दिए होते हैं वो एक ही बार में देखो तो आपके माइंड में वो छप जाता है। ठीक है। बाकी आपके हिसाब से आप अपनी तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पात्रता, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc, MCOM, BEd है, वो सीधे व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। 5000 पदों की भर्ती के लिए इनके लिए बड़ा मौका है।
सीजी सेट आने वाली है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए। सीजी सेट प्रोफेसर के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए आप टीईटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल मास्टर डिग्री और मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। अपनी कमियों का जो है आप एनालिसिस करें कि किसमें हम कम नंबर लाते हैं, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, ठीक है। ये है कि अपना जो स्कोर है वो देखें और क्या कमी है पेडागोजी में वो भी, और आने वाले जो 6-7 महीना है अक्टूबर नवंबर, उसके लिए न्यू टाइम टेबल आप बना के अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एसएसटी कॉमर्स के लिए जो है वर्ग एक एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक या एमकॉम किया है तो बिना टीईटी के भी आप जो है दे सकते हैं। अब बशर्ते कि जो है अगर नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है उसके बाद हम जो है इसके बारे में तय करेंगे। फिलहाल जो है आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। जुलाई में होने वाला जो सीटेट पेपर 2 है सोशल साइंस की तैयारी करें ताकि आपका वर्ग 2 शिक्षक के लिए पात्र हो सके जिनका नहीं निकला है, ठीक है। गणित संकाय वालों के लिए जो है आप एमएससी मैथ्स वालों के लिए सबसे बेहतर मौका है, और एडवांस मैथ और पैडागोजी पे आप ध्यान दे सकते हैं। सभी के लिए जो चार्ट देख सकते हैं आप। व्याख्याता के लिए बायो मैथ्स 8, शिक्षक वर्ग 2 के लिए सभी और सहायक वर्ग 3 के लिए भी सभी, ठीक है। हाँ, जिनका नहीं निकला है वो क्या करेंगे, मिस्टेक एनालिसिस करेंगे, वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, टाइम मैनेजमेंट और नेक्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपने आंसर की चेक करें कि कहाँ गलती हुई है, ये समझना जरूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट मैथ लैंग्वेज जो वीक है उस पर फोकस करना है, रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर वीक में 2-3 मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टीईटी के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सीटेट के लिए, ठीक है। याद रखिए हर फेलर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। बहुत से लोग हैं जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में ही क्लियर करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप डेफिनेटली जो है टीईटी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि जिनका टीईटी निकल चुका है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज और मैथ्स ईवीएस पे ज़्यादा फोकस कीजिए अगर पेपर 1 है तो, और पेपर 2 है तो आप जो है अपना प्रीफर्ड जो है कोर्स सब्जेक्ट जो है आप चुन सकते हैं। आप वीकली रिवीजन कर सकते हैं, पीवाईक्यू देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक को आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर टीईटी क्लियर हो गया तो भर्ती का वेट भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट रेडी रखें। अगर नहीं हुआ है तो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, नेक्स्ट अटेम्प्ट टारगेट करें। दोनों केसेस में अपडेट ये रहेंगे कि सही स्ट्रेटेजी फॉलो करें। उम्मीद है आपको सीजीटीईटी और अपकमिंग टीचर भर्ती के बारे में कंप्लीट आपको क्लियरिटी मिल रही होगी। और ये भी बता दें कि जैसे कि जो टीटी है सीजी टीचर में बनने के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो एंट्री टिकट फॉर टीचर जॉब के लिए आप सभी जानते हैं। लेकिन जिनका टीटी क्लियर नहीं हुआ है वो गवर्नमेंट टीचर भर्ती अप्लाई नहीं कर सकते, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऑप्शन क्या है कि आप प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट टीईटी अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हैं, अदर जो भी एग्जाम है वो दे सकते हैं। लेकिन टीचर बनना है तो टीटी क्लियर करना ही पड़ेगा। अभी से प्रिपरेशन शुरू करो, वीक सब्जेक्ट इंप्रूव करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट टारगेट करो। हाँ, ये भी बता दें सीटेट कब होगा, तो अभी जो है 7-8 फरवरी को कंडक्ट किया गया था सीटेट, लेकिन कुछ सेंटर पे जो है आपका 1 मार्च के आसपास भी री एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, जारी नहीं हुआ है, आने ही वाला है। तो सीटेट में जनरली 2 बार होता है, जुलाई 2026 सेशन में होगा। तो आप जो है उसको दिला के आप, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर के आसपास होगा, तो आप सीटेट जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। फरवरी वाला जो सीटेट हो चुका है उसको साइड करके नेक्स्ट चांस जो जुलाई 2026 है उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। हाँ, और ये भी बता दें कि अब पीजीटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है 11वीं-12वीं के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए होता है। पीजीटी एलिजिबिलिटी कौन अप्लाई कर सकता है ये भी हम बता दें कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए इंग्लिश पीजीटी, एमएससी मैथ्स और मैथ्स पीजीटी, ठीक है। आपको बीएड बैचलर एजुकेशन करना कंपलसरी होता है क्योंकि बिना बीएड के ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती। ये भी बता दें कि जनरल कैटेगरी 50 से 55 मार्क्स जो है, रिजर्व कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलती है। 21 से 40 वर्ष के लिए ये जो है यूजेबल है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सीजीटीईटी परीक्षा परिणाम के बारे में। तो इसमें देखिए इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी और पास होने वाले जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, उनका जो है 4 से 5 लाख जो है 1 से 5 दोनों 1 से 5 और दोनों मिला के जो है आपका इतने लोग थे, और परीक्षा में शामिल हुए थे 3 से 4 लाख के आसपास, और क्वालिफाई हुए हैं 30,000 से 35,000 के आसपास। मतलब 10 से 12% जो है आपके जो है बच्चे जो है कैंडिडेट पास हुए हैं। आंकड़ों को देखकर घबराना भी नहीं है क्योंकि 10 से 15% के बीच रहता है, तो इसके कारण यही होते हैं कि आपका पेडागोजी बहुत हार्ड रहता है, एसएसटी का स्तर भी आपका हार्ड रहता है लेवल, और नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी कम स्कोर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
ये भी बताते कि टीचर सीजी टीचर भर्ती में जो है बनने के लिए उस क्या क्या होता है। देखिए, अगर आप पीआरटी के लिए 1 to 5 6 to 8, देखो पीआरटी होता है आपका 1 to 5, टीजीटी आपका क्लास 6 to 8 और पीजीटी आपका 9 to 12। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका पीजीटी टीजीटी और पीआरटी, ये तीनों जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो पीआरटी जो है 12th प्लस डीएलएड और बीएलएड ग्रेजुएशन, कुछ केसेस में सीजीटीटी पेपर 1 क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। बिना टीईटी के आप एलिजिबल नहीं हैं। टीजीटी वालों के लिए बता दें कि ग्रेजुएशन रिलेवेंट सब्जेक्ट में बीएड और सीजीटीटी पेपर 2 क्लियर होना ज़रूरी है। टीईटी नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पीजीटी के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री और बीएड होना ज़रूरी है। टीजीटी ज़रूरी उतना नहीं है। और हाँ, जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा 70-80% टॉपिक सेम ही होंगे प्रीवियस ईयर सिलेबस को मिला के। तो सिलेबस का वेट मत करो, क्योंकि सिलेक्शन वाले लोग वेट नहीं करते हैं, अभी स्टार्ट कर सकते हैं और फर्स्ट लिस्ट में नाम आ सकता है। कई बार लोगों को ये भी कंफ्यूज होता है कि सीजी व्यापम का जो है कितने लोग कैंडिडेट दिलाए हैं, 1,02,500 के आसपास। तो ये जो नंबर है वो पेपर 1 या पेपर 2 का अलग अलग पार्टीशन हो सकता है। पर्टिकुलर जो आपका टोटल मैं बताऊँ, पूरे एग्जाम का टोटल जो बताऊँ तो 5 से 6 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, ठीक है, दोनों पेपर को मिला के, पेपर 1 और पेपर 2। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि सीजी व्यापम अलग अलग लिस्ट और पीडीएफ में अलग अलग डेटा देता है, इसलिए लोग पार्टियल जो है आपका नंबर को टोटल समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो 1,02,500 है पार्टियल डेटा, नॉट टोटल, ठीक है। टोटल कैंडिडेट्स 5.5 लाख अप्रॉक्स है, ठीक है। जैसे क्लास में 100 बच्चे होते हैं लेकिन रिजल्ट सिर्फ 20 पास दिखते हैं, तो 20 टोटल नहीं होते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है। नंबर से कंफ्यूज मत हो, कंपटीशन बड़ा है और लेकिन इस बार प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर जो है जनरल कैटेगरी के लिए आपका 90 से 100 नंबर जो है आपका सेफ जोन है। ओबीसी वालों के लिए 85 से 95 और एससी एसटी के लिए 75 से 90, ठीक है, ये सेफ जोन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि सीजीटीटी का रिजल्ट, कट ऑफ और आने वाली टीचर भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स। अगर आपका टीटी क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया, अब आप पीआरटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल है। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि पीजीटी का ऑप्शन अभी भी ओपन है और नेक्स्ट जो टीटी और सीटेट जो आपका नेक्स्ट मौका है एलसीजी सेट, याद रखिए एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। मैंने हर बार बोला है, आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी करती है, इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ जो है प्रिपरेशन शुरू करिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और लर्न विथ इंदू इनसाइट्स को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।